रूड लोग तो हर माशरे में पाए जाते हैं, इनको सोसाइटी से अलग तो नहीं किया जा सकता। ऐसे लोग जो अचानक किसी की इंसल्ट कर देते हैं, इनको डील करना ही सीखा जा सकता है। आपका, हमारा, हम सब का सामना ऐसे लोगों से होता रहता है, वास्ता पड़ता रहता है। क्यों करते हैं लोग ऐसा कि किसी के साथ रूड बिहेवियर इख्तियार करते हैं? वजह उसकी ये है कि उनके अंदर काफ़ी अपनी कमियां होती हैं, कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, जिसकी वजह से वो दूसरों को नीचा दिखाकर खुश होते हैं। कई दफ़ा दूसरों की कामयाबियों से जेलस हो रहे होते हैं, उनकी पॉपुलैरिटी से, कारकर्दगी से, और उसके नतीजा में वो उन्हें नीचा दिखाना चाहते हैं। आम तौर पे जो हम सबसे बड़ी गलती करते हैं रूड लोगों को डील करने में, कि हम एक एंगर के फ़ेज़ में चले जाते हैं, हम गुस्से का इज़हार करते हैं। अच्छा, यही वो चाह रहा होता है। जब हम गुस्से में, तैश में आकर, लाल पीले होकर उसकी इंसल्ट का जवाब देते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि हमने उसकी इंसल्ट को सीरियस लिया है। यानी कि जो वो बात कह रहा है, उसमें कुछ ना कुछ सदाकत है। जबकि उसकी इस बात को बेअसर करने का बेहतरीन तरीका ये है कि इसका असर ही ना लिया जाए। अब ये मुश्किल काम है कि किसी की इंसल्ट करने के बिहेवियर का असर ना लेना, लेकिन ये सीखा जा सकता है। किसी के इंसल्टिंग बिहेवियर को रिस्पॉन्ड करने का बेहतरीन तरीका ये है कि अव्वल तो उसे मजाक में ही टाल दिया जाए। जिन लोगों का सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा होता है, वो किसी भी बात को बहुत अच्छे से, बड़े दिलचस्प अंदाज से एक ऐसे लाइटर नोट पर ले जाते हैं, हंसी में टाल देते हैं कि दूसरे की बात भी बेअसर हो जाती है, बल्कि वो उल्टा अपनी तरफ ही सोचने लग जाता है कि ये मैं इससे क्या कह बैठा। जैसे मिसाल के तौर पे कई दफ़ा लोग दूसरे की बात को रिजेक्ट करते हुए कहते हैं, या ये जो तुम बात कह रहे हो ना, ये बिल्कुल गलत है, ये इस तरह से नहीं होता। अच्छा, जब कोई ऐसा कहे तो हम बजाय डिफेंसिव होने के अगर उससे ये कह दें, सर जी आप बता देना, आप माशाल्लाह लगता है कि काफ़ी ज़्यादा इन मामलात को समझते हैं, तो आप ही इसका कोई हल बता दें। अगर आप ऐसी सिचुएशन में हो तो आप क्या करते हैं? जब आप दूसरे ही से हल पूछ लेते हैं, या उसी से ये पूछ लेते हैं कि अगर ये मसला आपके साथ होगा तो आप क्या करेंगे, तो फ़ौरन ही लोग सोच में पड़ जाते हैं। एक और काम ऐसे लोगों को डील करने का जो बेहतरीन नतीजा देता है, वो इनको इग्नोर करना है। अच्छा, इग्नोर करना चूँकि काफ़ी मुश्किल होता है, नज़रअंदाज कर देना, और इससे दूसरे को पता भी नहीं चलता कि आपने उसकी बात को महसूस किया है। लिहाज़ा सबसे मौसर तरीका किसी के इंसल्टिंग बिहेवियर को डील करने का ये है कि उसे ये बता दिया जाए कि मुझे आपका ये बिहेवियर अच्छा नहीं लगा, आपका ये जो अंदाज़ था, इससे मुझे बुरा महसूस हुआ है, मेरी फ़ीलिंग अच्छी नहीं है। और फिर साथ ये भी बताया जाए कि इस बात का आपके और उनके दरमियान जो ताल्लुक़ है, रिलेशन है, उस पर क्या असर आएगा। अच्छा, ये सारा कुछ कर चुकने के बाद जब आप किसी ऐसे एपिसोड से गुज़रते हैं जिसमें कोई आपके साथ रूड बिहेवियर इख्तियार करता है, इंसल्ट करता है, तो फिर ज़ाहिर है कि इस नेगेटिव एक्सपीरियंस का आपके मूड पर कोई अच्छा असर तो नहीं आता, भले ही आपने उसे कामयाबी के साथ डील कर लिया हो। अब करना क्या है कि अपने मूड को बेहतर, फ्रेश, ताज़ा और अच्छा महसूस करवाने का कुछ इंतज़ाम करना है। इसमें एक अच्छी वॉक, कोई बहुत अच्छी एक्टिविटी, किसी ऐसी वीडियो का देख लेना जो कि आपके मूड को अच्छा कर सकती है, या फिर किसी ऐसे दोस्त के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ कुछ वक्त गुजारना, क्वालिटी टाइम गुजारना, कोई आर्टिकल पढ़ लेना, ये सब कुछ आपको अच्छा फ़ायदा दे सकता है। अपने मूड की ज़िम्मेदारी हमारे ऊपर है, और हमारे मूड को कंट्रोल करने की का इख्तियार किसी को देना गोया अपनी कमज़ोरी उसके हाथ में पकड़ाना है। लिहाजा हम अपने मूड और अपने मिजाज को अपने कंट्रोल में रखें। याद रखिए कि सिचुएशंस जो होती हैं, इनको पावरफुल या पावरलेस हमारे रिएक्शंस बनाते हैं, हमारे रिस्पॉन्सेस बनाते हैं। चुनाचे किसी भी सिचुएशन को, वो किसी का डायलॉग हो, या किसी जगह आपकी शिरकत किसी महफ़िल में, या कोई और ऐसा मौका, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप कमज़ोर पड़ रहे हैं, तो काफ़ी हद तक इसका दारोमदार आप पर भी है कि अब इस सिचुएशन का नतीजा क्या निकलेगा। तो सिचुएशन को पावरफुल बनाना है या पावरलेस बनाना है, किसी की ऐसी नेगेटिव जो हमारे साथ अप्रोच है, उसको हमने अहमियत दे के
ताकतवर बना देना है या उसे नज़रअंदाज करके बिल्कुल बेअसर बना देना है, इसका कंट्रोल आपके अपने हाथ में है, क्योंकि वी टीच पीपल हाउ टू ट्रीट अस। अल्लाह आपको बहुत सारी इज़्ज़त से नवाज़े और हर शोबे ज़िंदगी में जहाँ जहाँ जाएँ, जहाँ आप किसी काम को अपनाएं, खैर और सलामती आपका मुकद्दर हो। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो।